जितना झुकोगे लोग उतना ही दबाएंगे। ये वाक्य पहली बार सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जीवन के लंबे अनुभव से निकला हुआ सत्य अक्सर मीठा नहीं होता। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये सोचकर जीते हैं कि यदि वे हर किसी के सामने झुकते रहेंगे, हर किसी की बात मानते रहेंगे, हर किसी की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखेंगे, तो बदले में उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन समय धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। दुनिया हमेशा तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा नहीं लेती, कई बार वो तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लेती है। वह ये देखती है कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कब तक कर सकते हो। यदि तुम हर बार बिना सोचे झुक जाते हो तो लोग यह मान लेते हैं कि तुम्हें दबाना आसान है। फिर ये केवल एक घटना नहीं रहती, ये तुम्हारे जीवन का पैटर्न बन जाता है। कभी अपने पिछले वर्षों को याद करके देखो, कितनी बार तुमने केवल इसलिए अपनी इच्छा को दबा दिया क्योंकि सामने वाला नाराज न हो जाए। कितनी बार तुमने अपने मन की बात अपने ही भीतर दफना दी क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें गलत समझेंगे। कितनी बार तुमने अपने समय, अपनी मेहनत और अपनी भावनाओं का त्याग केवल इसलिए किया कि कोई तुम्हें अच्छा इंसान कह दे। उस समय तुम्हें लगा होगा कि तुम रिश्ते बचा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस हुआ होगा कि तुम रिश्तों से ज्यादा खुद को खो रहे थे। सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसी को रोकने के लिए तुम अपने व्यक्तित्व को छोड़ देते हो। जीवन का नियम बहुत स्पष्ट है, जहां तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी पड़े वहां सम्मान कभी नहीं मिलता। जो रिश्ता तुम्हें हर दिन छोटा महसूस कराए वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जो जगह तुम्हारी आवाज छीन ले वो तुम्हारा स्थान नहीं हो सकती। और जो लोग तुम्हें केवल तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी हर बात मानते हो, वे तुम्हारे अपने नहीं है। क्योंकि सच्चा अपनापन तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, तुम्हारी मजबूरी का नहीं। ध्यान से समझना, झुकना हमेशा गलत नहीं होता। फल से लदा हुआ पेड़ भी झुकता है, विनम्र इंसान भी झुकता है। माता पिता के सामने झुकना संस्कार है, गुरु के सामने झुकना सम्मान है, सत्य के सामने झुकना महानता है। लेकिन डर के कारण झुकना, अस्वीकार किए जाने के भय से झुकना, अपने आत्मसम्मान की कीमत पर झुकना, यहीं से इंसान टूटना शुरू करता है। इसलिए पहले यह पहचानो कि तुम्हारा झुकना प्रेम से आ रहा है या भय से। यही अंतर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। बहुत से लोग अपने भीतर एक अदृश्य डर लेकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने पहली बार नहीं कह दिया तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। यदि उन्होंने अपने लिए समय मांग लिया तो लोग उन्हें स्वार्थी कहेंगे। यदि उन्होंने अपनी सीमा तय कर दी तो लोग उनसे दूर हो जाएंगे। यही डर उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा झुकाता रहता है, लेकिन एक दिन वही डर उनकी आदत बन जाता है। और आदत के बाद लोग तुम्हें दबाना शुरू नहीं करते। उन्हें लगता है कि तुम्हें दबाना उनका अधिकार है। यह अधिकार तुमने नहीं दिया होता, तुम्हारी लगातार चुप्पी ने दे दिया होता है। याद रखना, दुनिया तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे व्यवहार से ज्यादा सीखती है। यदि तुम हर बार अपमान सहकर भी मुस्कुरा दोगे, लोग समझेंगे कि तुम्हें अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम हर बार अपना समय छोड़कर दूसरों के लिए तैयार हो जाओगे, लोग मान लेंगे कि तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं है। यदि तुम हर बार अपने सिद्धांतों से समझौता कर लोगे, लोग कभी तुम्हारे सिद्धांतों का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसी सीमाएं तय करो जिन्हें कोई पार न कर सके। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले द्वार होती हैं। एक बात हमेशा अपने भीतर याद रखना, तुम्हारा जन्म किसी की सुविधा बनने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम्हारे भीतर भी वही क्षमता है जो इस दुनिया के हर सफल और सम्मानित व्यक्ति के भीतर थी। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि अब वे अपनी कीमत किसी और से तय नहीं होने देंगे। उन्होंने लोगों को खुश करने से पहले अपने चरित्र को मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने तालियों से पहले सत्य को चुना। उन्होंने भीड़ से पहले अपने विवेक को चुना और यहीं से उनका जीवन बदलना शुरू हुआ है। तुम्हें भी आज एक निर्णय लेना होगा। यदि पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी तुम स्वयं का साथ नहीं छोड़ोगे। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तब भी तुम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ोगे, लेकिन उसे अपनी मजबूरी भी नहीं बनने दोगे। क्योंकि अच्छा होना तुम्हारी ताकत है, इस्तेमाल होना तुम्हारी नियति नहीं। तुम्हारा हृदय दयालु रह सकता है और तुम्हारा चरित्र मजबूत भी। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सच्ची शक्ति वहीं जन्म लेती है
जहां करुणा और आत्मसम्मान साथ साथ चलते हैं। आज से अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। हर उस जगह से अपनी ऊर्जा वापस लेना शुरू करो जहां तुम्हारी कद्र नहीं है। हर उस आदत को छोड़ना शुरू करो जो तुम्हें केवल लोगों की स्वीकृति का भूखा बनाती है। हर उस डर को चुनौती देना शुरू करो जो तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा बना देता है, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को सम्मान देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें नए नजरिए से देखने लगेगी। और यही वो पहला कदम है जो एक साधारण जीवन को असाधारण व्यक्तित्व की यात्रा पर ले जाता है। क्योंकि जिस क्षण तुम इस पहले कदम को सचमुच अपने जीवन में उतारना शुरू कर दोगे, उसी क्षण तुम्हें अपने आसपास की दुनिया पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। अचानक ऐसा नहीं होगा कि लोग बदल जाएंगे, बल्कि तुम्हारी नजर बदल जाएगी। और जब नजर बदलती है, तब इंसान पहली बार उन सच्चाइयों को देखता है जिन्हें वह वर्षों से अनदेखा करता आया था। तुम्हें महसूस होगा कि कई लोग तुम्हें इसलिए महत्व नहीं देते थे क्योंकि तुम बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारी भी एक सीमा है। तुम हर बार स्वयं को पीछे करते रहे, इसलिए लोगों ने मान लिया कि तुम्हें पीछे रखना ही स्वाभाविक है। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहले दुनिया को बदलने की नहीं, स्वयं के व्यवहार को बदलने की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखना, जिस मिट्टी पर हर कोई बिना रोक टोक चलता है, वहां कोई फूल नहीं खिलते। लेकिन जिस भूमि की देखभाल की जाती है, जिसकी रक्षा की जाती है, वहीं सबसे सुंदर बगीचे तैयार होते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा व्यक्तित्व भी है। यदि तुम हर किसी को अपने मन तक बिना किसी विवेक के पहुंचने दोगे, यदि हर किसी को अपने समय, अपनी भावनाओं और अपने आत्मसम्मान पर अधिकार दे दोगे, तो एक दिन तुम्हारे भीतर की सुंदरता भी थक जाएगी। इसलिए अपने जीवन की रक्षा करना सीखो, अपने मन की रक्षा करना सीखो, अपने सपनों की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जिन चीजों की रक्षा नहीं की जाती, उन्हें दुनिया धीरे धीरे अपना अधिकार समझने लगती है। एक गहरी बात हमेशा याद रखना, लोग उतना नहीं बदलते जितना उनका व्यवहार तुम्हारे साथ बदलता है। और उनका व्यवहार इस बात से तय होता है कि तुमने उन्हें अपने साथ कैसा व्यवहार करना सिखाया है। यदि तुम हर अपमान पर चुप रहे, तो सामने वाला यही सीखेगा कि तुम्हें अपमानित किया जा सकता है। यदि तुम हर बार अपने अधिकार छोड़ते रहे, तो लोग यही मानेंगे कि तुम्हारे अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सम्मान की शुरुआत दूसरों से नहीं होती। सम्मान की शुरुआत उस दिन होती है जब तुम स्वयं अपने जीवन के नियम तय करते हो और उन नियमों पर दृढ़ रहना सीखते हो। याद रखना, मजबूत होना ऊंची आवाज में बोलना नहीं है, मजबूत होना हर बहस जीतना भी नहीं है। वास्तविक मजबूती तब दिखाई देती है जब तुम्हें पता होता है कि कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां शांत होकर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां जीतने से पहले ही तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति हार जाती। इसलिए अपना जीवन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने में मत बिताओ। अपनी ऊर्जा उन कार्यों के लिए बचाकर रखो जो तुम्हें भीतर से बड़ा बनाते हैं। जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि बिना आत्मसम्मान के किया गया प्रेम अंत में केवल दर्द देता है। कुछ लोग इसलिए मिलते हैं ताकि तुम समझ सको कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। कुछ लोग इसलिए दूर चले जाते हैं ताकि तुम्हें स्वयं का साथ मिल सके। उस समय रोना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं रुक जाना उचित नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति हर टूटन से एक नई सीख लेकर उठता है, वही धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि फिर परिस्थितियां उसे नहीं चलाती, वह स्वयं अपनी दिशा तय करता है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव भी होगा कि जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम्हें लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता कम होने लगती है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेगी। फिर तुम अपनी सच्चाई को छिपाकर नहीं जियोगे। तुम केवल इसलिए अपने विचार नहीं बदलोगे कि कोई तुम्हारी आलोचना कर देगा। तुम अपने सिद्धांतों को केवल इसलिए नहीं छोड़ोगे कि भीड़ किसी और दिशा में जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शक लोगों की आवाज नहीं, तुम्हारा विवेक होगा। ध्यान से समझना, नदी कभी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से लड़ती नहीं, वो बहती रहती है। उसकी निरंतरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। समय के साथ वही पत्थर घिस जाते हैं, लेकिन नदी अपनी दिशा नहीं छोड़ती। तुम्हें भी अपने जीवन में यही कला सीखनी है।
हर चुनौती से टकराना आवश्यक नहीं है। कई बार निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर टिक जाता है, दुनिया धीरे धीरे उसी के लिए रास्ते बनाने लगती है। आज स्वयं से एक वचन लो कि अब तुम्हारा झुकना केवल विनम्रता के लिए होगा, कमजोरी के लिए नहीं। तुम्हारी खामोशी केवल शांति के लिए होगी, डर के लिए नहीं। तुम्हारी दयालुता केवल मानवता के लिए होगी, इस्तेमाल होने के लिए नहीं। और तुम्हारा प्रेम केवल उन लोगों के लिए होगा जो तुम्हारे सम्मान को समझते हैं, क्योंकि जिस दिन यह अंतर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे और सबसे बढ़कर तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तब लोग तुम्हें इसलिए नहीं पहचानेंगे कि तुम हर किसी की बात मान लेते हो, बल्कि इसलिए पहचानेंगे कि तुम हर परिस्थिति में भी अपने चरित्र और आत्मसम्मान पर अडिग रहते हो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। लेकिन इस परिवर्तन का सबसे कठिन हिस्सा बाहर की दुनिया नहीं होती, सबसे कठिन हिस्सा तुम्हारा अपना मन होता है। क्योंकि वर्षों से जो आदतें तुम्हारे भीतर घर बना चुकी हैं, वे एक ही दिन में समाप्त नहीं होती। कई बार तुम फिर से वही गलती करोगे, फिर किसी की खुशी के लिए स्वयं को पीछे रख दोगे, फिर किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपने मन की आवाज को दबाने की कोशिश करोगे। लेकिन इस बार अंतर केवल इतना होगा कि तुम्हारा विवेक तुम्हें तुरंत जगा देगा। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया है, और यह निर्णय किसी एक दिन के उत्साह का नहीं, बल्कि पूरे जीवन के सम्मान का निर्णय है। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान स्वयं को देखने का तरीका बदल देता है। जिस दिन तुमने स्वयं को किसी की कृपा पर निर्भर व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता मान लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जिसे कोई बाहरी शक्ति रोक नहीं पाएगी। क्योंकि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह उस क्षण जन्म लेता है जब तुम्हारा चरित्र तुम्हारे भय से बड़ा हो जाता है। ध्यान से देखना, सूर्य हर सुबह बिना किसी घोषणा के उगता है। वह किसी से अनुमति नहीं मांगता, वह यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता कि उसका प्रकाश आवश्यक है। वह केवल अपना कार्य करता है और पूरा संसार स्वयं उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अपनी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा स्वयं को इतना बेहतर बनाने में लगाओ कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों से बोलता है, उसे शब्दों से स्वयं को साबित नहीं करना पड़ता। कभी यह मत सोचना कि आत्मसम्मान का अर्थ कठोर हो जाना है। नहीं, आत्मसम्मान का अर्थ है अपने भीतर इतनी स्पष्टता पैदा कर लेना कि तुम्हें पता हो किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किससे सम्मान पूर्वक दूरी बना लेनी है। हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलना चाहिए और हर व्यक्ति को तुम्हारे मन तक पहुंचने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि तुम अपने हृदय को दयालु रखो, लेकिन अपने निर्णयों को विवेकपूर्ण रखो। क्योंकि केवल अच्छा हृदय पर्याप्त नहीं है, उसके साथ जागरूक बुद्धि भी आवश्यक है। समय तुम्हें बार बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहां तुम्हें आसान और सही रास्ते में से किसी एक को चुनना होगा। आसान रास्ता वही होगा जहां तुम फिर से झुक जाओ, फिर से स्वयं को भूल जाओ, फिर से लोगों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर उठा लो। लेकिन सही रास्ता वह होगा जहां तुम शांत रहकर अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो। हो सकता है शुरुआत में उस रास्ते पर लोग कम हों, लेकिन अंत में वही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां तुम्हें अपने निर्णयों पर कभी पछतावा नहीं होगा। एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लेना, जो व्यक्ति हर समय सबको खुश रखने में लगा रहता है, वह अंत में स्वयं को दुखी कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहना सीख जाता है, वह धीरे धीरे ऐसे लोगों को आकर्षित करने लगता है जो उसे बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वो वास्तव में है। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है, जहां तुम्हें अभिनय न करना पड़े, जहां तुम्हें हर पल स्वयं को साबित न करना पड़े, जहां तुम्हारा सम्मान तुम्हारी सहमति पर निर्भर न हो, वही स्थान तुम्हारे जीवन के योग्य है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच में एक और गहराई आएगी। अब तुम किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम पहले स्वयं से पूछोगे, क्या यह परिस्थिति वास्तव में मेरी शांति के योग्य है? क्या इस बहस में उतरकर मैं कुछ पालूंगा
या केवल अपनी ऊर्जा खो दूंगा? यही प्रश्न तुम्हें अनगिनत अनावश्यक संघर्षों से बचा लेगा। क्योंकि परिपक्वता का अर्थ हर बात का उत्तर देना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि किस बात को उत्तर देना ही नहीं चाहिए। जीवन में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने आचरण से कमाया जाता है। और आचरण तब मजबूत बनता है जब इंसान अकेले में भी वही होता है जो लोगों के सामने होता है। चरित्र का निर्माण भीड़ में नहीं होता, चरित्र का निर्माण उन क्षणों में होता है जब तुम्हारे पास गलत करने का अवसर होता है और फिर भी तुम सही रास्ता चुनते हो। इसलिए अपने व्यक्तित्व को इस तरह गढ़ो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सच्चाई हो, न कि लोगों की प्रशंसा। यही कारण है कि महान जीवन जीने वाले लोग स्वयं को कभी सस्ता नहीं बनाते। वे अपने समय को उद्देश्य देते हैं, अपने शब्दों को मर्यादा देते हैं, अपने कर्मों को ईमानदारी देते हैं और अपने जीवन को अनुशासन देते हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्हें दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। इसलिए वे दूसरों की गलतियों की गिनती नहीं करते, बल्कि हर दिन अपने भीतर एक नया सुधार जोड़ते हैं। यही सुधार धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देता है कि बिना शोर किए भी उनकी उपस्थिति लोगों को प्रेरित करने लगती है। शायद यही वह मोड़ है जहां तुम्हें भी पहुंचना है। ऐसा नहीं कि लोग तुम्हारी आलोचना करना बंद कर देंगे, बल्कि ऐसा कि उनकी आलोचना तुम्हारे आत्मविश्वास को छू भी नहीं पाएगी। ऐसा नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि ऐसा कि तुम्हारा साहस कठिनाइयों से बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दुनिया अचानक बदल जाएगी, बल्कि ऐसा कि अब दुनिया का व्यवहार तुम्हारी शांति का निर्णय नहीं करेगा। क्योंकि तुमने यह समझ लिया होगा कि जितना झुकोगे लोग उतना ही दबाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपने आत्मसम्मान के साथ सीधे खड़े होना सीख जाओगे, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हारे सामने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर देगी। क्योंकि उस दिन से दुनिया का व्यवहार बदलने से पहले तुम्हारा अपना व्यवहार बदल चुका होगा। यही वास्तविक जीत है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस कर लेता है, वही अंत में सबसे अधिक स्वतंत्र जीवन जीता है। उसकी मुस्कान परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती, उसका आत्मविश्वास लोगों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता, उसकी शांति इस बात से तय नहीं होती कि आज किसने उसकी तारीफ की और किसने उसे नजरअंदाज किया। वह अपने भीतर एक ऐसा आधार बना लेता है जहां से उसका पूरा व्यक्तित्व शक्ति प्राप्त करता है। ध्यान से समझना, इस संसार में हर इंसान तुम्हारे साथ उतना ही आगे बढ़ेगा जितनी अनुमति तुम उसे दोगे। यदि तुम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करोगे तो लोग उन्हें पार करना अपना अधिकार समझ लेंगे। यदि तुम हर बार अपने सिद्धांतों से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हारे सिद्धांतों को महत्व देना छोड़ देंगे। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाओ जिन पर परिस्थिति बदलने से भी समझौता न हो, क्योंकि सिद्धांत वही होते हैं जो सुविधा के समय नहीं, कठिन समय में भी तुम्हारा साथ निभाते हैं। एक गहरी बात याद रखना, कई बार इंसान लोगों से नहीं हारता, वो अपनी आदतों से हार जाता है। उसे हर समय सबको खुश रखने की आदत होती है, हर बात पर स्वयं को दोष देने की आदत होती है, हर अपमान को सह लेने की आदत होती है, हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को खो देने की आदत होती है। धीरे धीरे यही आदतें उसके व्यक्तित्व की जंजीर बन जाती हैं। इसलिए यदि सचमुच जीवन बदलना है तो केवल सोच नहीं बदलनी होगी, आदतें भी बदलनी होंगी। क्योंकि भविष्य विचारों से नहीं, रोज दोहराई जाने वाली आदतों से बनता है। आज से यह निर्णय कर लो कि तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी की नहीं, परिपक्वता की निशानी होगी। तुम्हारा धैर्य अब डर का परिणाम नहीं, आत्मविश्वास का प्रमाण होगा। तुम्हारा विनम्र स्वभाव अब किसी को तुम्हें दबाने का अवसर नहीं देगा, क्योंकि विनम्रता और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है, वही जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखता है। जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हर बात मान लेते थे, अब सोचकर निर्णय लेते हो। पहले तुम हर समय उपलब्ध रहते थे, अब अपने समय का सम्मान करते हो। पहले तुम हर अपमान को सह लेते थे, अब मुस्कुराकर दूरी बना लेते हो। उन्हें लगेगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई यह होगी कि तुम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप में आए हो। क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हें अपने आत्मसम्मान के करीब ले जाए, वह पतन नहीं, विकास होता है। याद रखना, किसी को खो देने का डर तुम्हें उतना कमजोर नहीं बनाता जितना स्वयं को खो देने का सच बनाता है।
यदि किसी रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई छोड़नी पड़े, अपने सपने छोड़ने पड़े, अपनी शांति छोड़नी पड़े, तो उस रिश्ते की कीमत बहुत महंगी है। सच्चे संबंध तुम्हारे व्यक्तित्व को छोटा नहीं करते, उसे और विशाल बनाते हैं। वे तुम्हें बांधते नहीं, तुम्हें उड़ने का साहस देते हैं। इसलिए उन लोगों को पहचानना सीखो जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ाते हैं, और उनसे भी पहचान बनाओ जो केवल तुम्हारी रोशनी का उपयोग करना चाहते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि आत्मसम्मान का सबसे बड़ा पुरस्कार बाहर नहीं, भीतर मिलता है। रात को जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे मन में किसी को खुश करने का बोझ नहीं होगा। तुम्हें यह संतोष होगा कि आज तुमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अपने साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। यही संतोष मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह आने वाले हर संघर्ष का सामना शांत मन से कर सके। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा था, तुम्हारे बदले हुए व्यक्तित्व को देखकर आश्चर्य करेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे भीतर इतनी दृढ़ता कहां से आ गई। उन्हें शायद यह दिखाई देगा कि तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव बढ़ गया है। तुम्हारी मुस्कान पहले जैसी ही है, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास जुड़ गया है। तुम्हारा स्वभाव पहले की तरह ही सरल है, लेकिन अब तुम्हारी सरलता के साथ स्पष्ट सीमाएं भी खड़ी हैं। और यही वह परिवर्तन है जिसे दुनिया अंततः सम्मान देना सीखती है। ध्यान से देखना, पर्वत इसलिए ऊंचा नहीं है कि वह दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, वह इसलिए ऊंचा है क्योंकि उसने अपनी नींव को गहराई दी है। तुम्हें भी दूसरों से बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने चरित्र की नींव को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें भीतर से हिला न सके। जब नींव मजबूत होती है तब ऊंचाई अपने आप मिल जाती है, और जब चरित्र मजबूत होता है तब सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सम्मान स्वयं चलकर आता है। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। शक्ति कभी शोर से पैदा नहीं होती, शक्ति भीतर की स्पष्टता से पैदा होती है। सम्मान कभी भीख मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने आचरण से कमाया जाता है। और आत्मविश्वास किसी की प्रशंसा से नहीं बनता। आत्मविश्वास उस दिन जन्म लेता है जब इंसान अपने ही निर्णयों पर विश्वास करना सीख जाता है। इसलिए आज से स्वयं से यह वादा करो कि तुम अच्छे इंसान बने रहोगे, लेकिन स्वयं को कभी सस्ता नहीं बनने दोगे। तुम विनम्र रहोगे, लेकिन किसी के डर से नहीं झुकोगे। तुम प्रेम करोगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि अंत में जीवन उसी व्यक्ति को सबसे ऊंचा उठाता है जिसने सबसे पहले स्वयं की गरिमा को ऊंचा उठाना सीख लिया।